दोस्तों, जीवन में बिना कठिनाइयों और संघर्ष का सामना किए सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी कठिनाइयों का सामना किया होता है। जो व्यक्ति संघर्ष से घबराता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो व्यक्ति चुनौतियों को स्वीकार करता है और उनका डट कर सामना करता है वही वास्तव में सफल बनता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो यह समझाएगी कि कठिनाइयाँ ही हमें मजबूत बनाती हैं। एक समय की बात है, एक लड़का अपने दादाजी से मिलने के लिए गांव गया। उसके दादाजी बड़े ही अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनके जीवन का हर अनुभव किसी न किसी गहरी सीख से भरा हुआ था। लड़का अपने दादाजी से बहुत प्रभावित था और चाहता था कि वह भी उनके जैसा सफल और समझदार बने। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपकी तरह सफल कैसे बन सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने लड़के की आंखों में देखा और कुछ सोचा, फिर बिना कुछ कहे वे उसे अपने साथ बाजार ले गए। बाजार में उन्होंने एक पौधे की दुकान देखी और वहाँ से 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे। लड़का यह सब चुपचाप देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी ने पौधे क्यों खरीदे। घर लौटने के बाद दादाजी ने एक पौधे को घर के अंदर एक गमले में लगाया और दूसरे पौधे को घर के बाहर धूप में मिट्टी में लगा दिया। फिर उन्होंने लड़के से पूछा, बताओ इनमें से कौन सा पौधा बड़ा और मजबूत बनेगा? लड़के ने थोड़ी देर सोचा और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, दादाजी मुझे लगता है कि घर के अंदर वाला पौधा बड़ा और सफल बनेगा, क्योंकि वह सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षित है। बाहर वाले पौधे को तो बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा, जैसे तेज धूप, आंधी तूफान, बारिश और जानवरों का खतरा। इससे बच पाना मुश्किल होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं कि भविष्य में इन दोनों पौधों का क्या होता है, और जब तुम अगली बार आओगे तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब भी दूंगा। इसके बाद लड़का गांव छोड़कर शहर चला गया और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। दादाजी की बातों को वह धीरे धीरे भूल गया। ठीक 2 साल बाद वह फिर अपने दादाजी से मिलने गांव आया। आते ही उसने पूछा, दादाजी पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि मैं आपकी तरह सफल कैसे बन सकता हूँ। उस समय आपने कोई जवाब नहीं दिया था, पर आज आपको जवाब देना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वे लड़के को घर के अंदर वाले पौधे के पास ले गए। लड़के ने देखा कि वह पौधा अभी भी उतना ही छोटा था, उसमें कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई थी। फिर दादाजी उसे घर के बाहर वाले पौधे के पास ले गए। लड़के ने देखा कि वह छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन चुका था, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। उसकी जड़ें गहरी और मजबूत हो चुकी थी। तब दादाजी बोले, देखो बेटा, ये घर के बाहर वाला पौधा कितनी विपरीत परिस्थितियों से गुजरा है। आंधी तूफान, बारिश, तेज धूप, इन सभी कठिनाइयों ने इसे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया, और आज यह इतना ताकतवर है कि कोई भी आंधी या तूफान इसे हिला नहीं सकता। लेकिन जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया था वह किसी भी संघर्ष से नहीं गुजरा। वह पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन इसी सुरक्षा के कारण वह कमजोर और छोटा रह गया। उसने कभी तेज धूप सहन नहीं की, कभी आंधी का सामना नहीं किया, कभी बारिश की बूंदों से टकराया नहीं। यही कारण है कि वह आज भी उतना ही छोटा और कमजोर है। बिल्कुल इसी तरह जीवन में भी यदि तुम संघर्ष से बचोगे, कठिनाइयों से डरोगे और हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनोगे तो तुम भी कमजोर ही रहोगे। तुम्हें एक आरामदायक जीवन तो मिल सकता है, लेकिन वह जीवन तुम्हें कभी भी मजबूत और सफल नहीं बना पाएगा। अगर तुम जीवन की समस्याओं को चुनौती समझकर उनका डटकर सामना करोगे तो तुम बाहर वाले पौधे की तरह बड़े, मजबूत और सफल बनोगे। इसलिए समस्याओं से घबराओ मत, उन्हें अपना दुश्मन मत समझो, उन्हें एक अवसर समझो जो तुम्हें और अधिक ताकतवर और अनुभवी बनाने के लिए आई है। दादाजी ने आगे कहा, याद रखना, हर समस्या अपने साथ एक नया अनुभव लेकर आती है, और जितना अधिक अनुभव तुम हासिल करोगे उतने ही ज्यादा सफल बनोगे। इसीलिए जीवन की हर समस्या को अपनी सफलता की सीढ़ी का एक कदम समझो और उसका डट कर सामना करो। यही संघर्ष ही तुम्हें असली सफलता की ओर ले जाएगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराने की जरूरत नहीं है। मुश्किलें और संघर्ष हमें और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। अगर हम जीवन में आरामदायक और सुरक्षित रास्ता चुनते हैं तो हम कभी बड़े और सफल नहीं बन सकते। यही कारण है कि जब भी कोई समस्या आए तो उससे घबराने की बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जो लोग कठिनाइयों से सीखते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे होंगे। हो सकता है उन्हें इस कहानी से प्रेरणा मिले और वे अपने जीवन में आगे बढ़ने का हौसला जुटा सके। इसलिए कृपया इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।